जय हिंद दोस्तों, रक्षित खाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है 8th पे कमीशन में किस तरीके से डिफेंस पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी या फिर रिवाइज होगी। अगर 8वां वेतन आयोग 7 सीपीसी के फॉर्मूले को एडॉप्ट करता है, अगर वही फॉर्मूला रखता है 7 सीपीसी का, तो किस तरीके से डिफेंस पेंशनर्स को फायदा मिलेगा 8th सीपीसी में, किस तरीके से आपकी पेंशन रिवाइज होगी। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में आपको दो ऑप्शन दिए गए थे पेंशन रिवीजन के, या तो आप 1 रैंक 1 पेंशन की पेंशन का फायदा लीजिए या फिर आप नोशनल पे का फायदा लीजिए। ज्यादातर डिफेंस पेंशनर्स को 1 रैंक 1 पेंशन में फायदा मिला, नोशनल पे में इतना ज्यादा फायदा नहीं था, लेकिन फिर भी हर एक डिफेंस पेंशनर की पेंशन रिवाइज करी गई नोशनल पे के अनुसार, जिसे हम 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार पे बोलते हैं। अब दोस्तों, ठीक इसी तरीके से अगर 8वां वेतन आयोग 7 सीपीसी का फॉर्मूला एडॉप्ट करता है, यानी सिफारिशों में अगर कोई चेंज नहीं करता, तो फिर 8 सीपीसी में किस तरीके से आपकी पेंशन को रिवाइज करा जाएगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस पर्च का पीपीओ मैं आपको दिखाऊंगा एक पेंशनर का, उसके आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से डिफेंस पेंशनर की पेंशन रिवाइज होगी 8 सीपीसी में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझना चाहते हैं कि 8 सीपीसी में किस तरीके से आपकी पेंशन को रिवाइज करा जाएगा, सबसे पहले होगा क्या, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा पीपीओ दिखाकर। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 35%, और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस परसेंटेज को 64% से बढ़ाकर 100% कर दीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, एक रैंक का मैं आपको पीपीओ दिखाता हूं। और दोस्तों, इनका रैंक है नायक। ये रिटायर हुए हैं 1988 में, और डेट ऑफ एनरोलमेंट है इनका 1973 का। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों मैंने 2006 से पहले का एक पीपीओ ले लिया नायक रैंक का। अगर इनकी पेंशन रिवाइज करी जाए 8 सीपीसी में, तो किस तरीके से इनकी पेंशन रिवाइज होगी, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आपका दूसरा कोई रैंक है, तो उसके अनुसार आप अपनी पेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अभी ये पेंशन ले रहे हैं ओआरओपी 3 की। जी हाँ दोस्तों, अभी इनकी पेंशन कितनी है? 1 जुलाई 2024 से 20,682, 20,682 इनकी पेंशन है नायक की। और इनकी सर्विस जैसे मैंने आपको बताई, 15 साल इनकी सर्विस है, और वाई इनका ग्रुप है, और नायक इनका रैंक है। अब दोस्तों, जैसे ही 8th पे कमीशन को लागू किया जाएगा, सबसे पहले जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं, उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर के साथ। जी हां दोस्तों, सबसे पहले यही होगा। हर एक पेंशनर की पेंशन को रिवाइज किया जाएगा फिटनेस फैक्टर देकर। जी हां दोस्तों, और दोस्तों मैंने इसमें अनुमानित फिटनेस फैक्टर लिया है 8 सीपीसी का 1.92, ना ज्यादा और ना ही सबसे ज्यादा कम। 1.92 का फिटनेस फैक्टर मैंने इसमें लिया है, ताकि मैं आपको समझा पाऊं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इनकी पेंशन है अभी कितनी है? 20,682। अब सबसे पहले जब 8 सीपीसी इनको मिलेगा, तो इनकी पेंशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा फिटनेस फैक्टर के साथ। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहला मेथड कैसे यूज होगा सभी डिफेंस पेंशनर्स पे। ये हर एक के लिए यूज होगा, चाहे जितने भी डिफेंस पेंशनर्स हैं, चाहे अधिकारी हो गए, चाहे जेसी हो गए, ओआर हो गए, या फिर फैमिली पेंशनर्स हो गए, चाहे अगर सिविलियंस भी हैं, तो सबके लिए एक जैसा फॉर्मूला। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जैसे इनकी पेंशन है 20,682, अब इसमें फिटनेस फैक्टर लगाया जाएगा 1.92 का। जस्ट फॉर एग्जांपल अनुमानित बता रहा हूं कि 1.92 मैंने लिया है।
सबसे पहले इसकी पेंशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.92 से। तो दोस्तों पेंशन हो जाएगी इनकी 8 सीपीसी में 39,710। जी हाँ दोस्तों, 1.92 का फिटनेस फैक्टर लगाने के बाद 8 सीपीसी की नई पेंशन होगी 39,710। ये 8 सीपीसी की इन नायक की पेंशन हो जाएगी। ऐसी आप भी अपनी बेसिक पेंशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिटनेस फैक्टर के साथ, जो आएगा वो आपकी 8 सीपीसी की पेंशन होगी। अब दोस्तों ये जो पेंशन बनी ये कब से लागू होगी? 1/1/2026 से। अब आपका इसका एरियर भी बनेगा 1/1/2026 से। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो ये पेंशन ले रहे हैं अभी तक 20,682, और जब इनकी पेंशन बढ़ेगी 8 सीपीसी में 39,710, तो इन दोनों के डिफरेंस का इनका एरियर बनेगा 8 सीपीसी का, और वो भी 1/1/2026 से। तो दोनों चीज मैंने आपको समझा दी, एरियर के बारे में भी और पेंशन के बारे में। और दोस्तों ये हर एक डिफेंस पेंशनर के साथ होगा, हर एक डिफेंस सिविलियंस पेंशनर के साथ होगा, फैमिली पेंशनर के साथ भी ऐसा ही होगा। ये मैंने आपको समझाया। अब जैसा आपको पता है कि ये तो ओआरओपी की पेंशन रिवाइज हुई, जो ओआरओपी के आधार पे पेंशन ले रहे हैं, जो पेंशनर्स लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पेंशनर्स 31/12/2025 तक आए, जो लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों उनकी पेंशन भी रिवाइज करी जाएगी फिटमेंट फैक्टर लगाकर। जो आपकी बेसिक पेंशन होगी उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर के साथ। अब दोस्तों एक और मेथड है जो 7 सीपीसी में यूज हुआ था, और वो मेथड था नोशनल पे फिक्सेशन। जी हाँ दोस्तों, जब आप रिटायर हुए तो उस टाइम की जो आपकी बेसिक है अब उसे रिवाइज किया जाएगा 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगर 8वां वेतन आयोग 7 सीपीसी की सिफारिशों को ही एडॉप्ट करता है, यानी कोई सिफारिशें चेंज नहीं करता, पे मैट्रिक्स देता है, रिवाइज पे मैट्रिक्स देता है, तो फिर कैसे आपकी पे रिवाइज होगी? अब जरा ये भी समझ लीजिए, अगर पे कमीशन 8 पे कमीशन 7 सीपीसी की सिफारिशों को ही एडॉप्ट करता है, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करता, तो फिर किस तरीके से आपकी पे बढ़ेगी? अब ये समझिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में भी 1/1/16 से आपकी पे को रिवाइज करा गया था, यानी जो आपकी पे थी पुरानी वाली उसको 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार फिक्स करा गया था। जैसे कि दोस्तों ये एक नायक है, तो इनकी भी पे रिवाइज करी, इनकी नोशनल पे बनाई पे मैट्रिक्स के अनुसार 1/1/16 से, और बल्कि इससे ज्यादा फायदा इनको था ओआरओपी में, तो उनको वो पेंशन मिलती रही। अब दोस्तों ऐसे ही 8 सीपीसी में होगा। सबसे पहले मैं आपको 7 सीपीसी में किस तरीके से आपकी पे फिक्स करी थी पे मैट्रिक्स के अनुसार, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। अब दोस्तों जैसे इनका पे लेवल है 4, पे इनकी फिक्स करी 7 सीपीसी के अनुसार 25,500। जी हाँ दोस्तों, ये एक नायक की पे है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार 25,500। फिर इसमें मिलिट्री सर्विस पे जोड़ी 7 सीपीसी की 5,200। फिर दोस्तों इसमें क्लासिफिकेशन अलाउंस जोड़ा 450 रुपए। तीनों को जोड़ दिया तो दोस्तों कितना आ गया? ये 31,150। और दोस्तों जब आप इसका आधा करेंगे तो इनकी पेंशन बनेगी कम। जी हाँ दोस्तों, यानी जितनी अभी ये पेंशन ले रहे हैं 20,682, इससे कम पेंशन बनेगी नोशनल पे में। लेकिन पेंशन जरूर रिवाइज करी जाएगी, आपकी पे जरूर रिवाइज करी जाएगी 7 सीपीसी में, जिस तरीके से दोस्तों यहां पे हुआ, तो इनकी पे तो यहां पे फिक्स हो गई। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में होगा। अब दोस्तों देखिए 8 सीपीसी में कैसे होगा। बेसिक पे इनकी फिक्स कैसे होगी? 7 सीपीसी की इनकी पे फिक्स करी 25,500। जी हाँ दोस्तों, अब 25,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से। जी हाँ दोस्तों, जो फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाएगा आपकी पेंशन रिवाइज करने के लिए, वही फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में भी लगाया जाएगा आपकी पे को रिवाइज करने के लिए। ये आपने समझा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इनकी पे फिक्स करी थी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार एक नायक की 25,500। अब इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ, तो दोस्तों इनकी पे फिक्स होगी 48,960, और राउंड ऑफ करके इनकी पे फिक्स हो जाएगी 49,000। जी हाँ दोस्तों, 49,000 इनकी पे फिक्स हो जाएगी। अब ठीक इसी तरीके से मिलिट्री सर्विस पे में भी फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा। जो आपकी मिलिट्री सर्विस पे है उसको भी 8 सीपीसी में बढ़ाया जाएगा फिटमेंट फैक्टर लगा के। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर यूज किया 1.92 का,
तो मिलिट्री सर्विस पे आपकी 7 सीपीसी की है 5200। अब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटनेस फैक्टर के साथ, तो दोस्तों ये आएगा 9984, यानी कि 10,000 के आसपास आपकी मिलिट्री सर्विस पे 8th सीपीसी की। तो दोस्तों यहां पे मिलिट्री सर्विस पे ले ली 10,000, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। फिर दोस्तों आपका क्लासिफिकेशन अलाउंस भी आपका बढ़ेगा 8 सीपीसी में, तो मैंने इसमें फिटनेस फैक्टर लगाया 1.92 का। पहले था 450 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटनेस फैक्टर के साथ, तो दोस्तों ये आ जाएगा 864 रुपए, यानी कि दोस्तों मैंने यहां पे राउंड ऑफ करके 900 रुपए ले लिया। अब दोस्तों इन तीनों का टोटल कर देंगे, यानी जो पे बनी 49,000, फिर मिलिट्री सर्विस पे 10,000 और क्लासिफिकेशन अलाउंस 900, तीनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 59,900। इसका आधा करेंगे तो दोस्तों 8 सीपीसी की नोशनल पे के अनुसार पेंशन बनेगी 29,950। जी हां दोस्तों, ये 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार पेंशन है नोशनल पे की। अब दोस्तों दोनों पेंशन में आप डिफरेंस देखिए, दोनों पेंशन में आप डिफरेंस देखिए। सबसे ज्यादा फायदा ओआरओपी में, जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, इन नायक को ओआरओपी में फायदा मिल रहा है 8 सीपीसी में। कैसे, यहां पे देखिए 8 सीपीसी में इनकी पेंशन बनी ओआरओपी की 39,710 और नोशनल पे में इनकी पेंशन बन रही है सिर्फ 29,950। तो फायदा किस में है, ओआरओपी में। तो दोस्तों ओआरओपी की जो पेंशन है वही बेनिफिशियल पेंशन है। तो दोस्तों दोनों तरीके से मैंने आपको फिक्सेशन समझाया, पेंशन फिक्सेशन समझाया, एक तो ओआरओपी के अनुसार और दूसरा नोशनल पे के अनुसार। ऐसे ही हर एक डिफेंस पेंशन के साथ होगा, हर एक के साथ ऐसा होगा। आपकी पेंशन को दो तरीके से रिवाइज करा जाएगा और ज्यादातर फायदा आपको 1 रैंक 1 पेंशन में ही मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा है डिफेंस पेंशनर्स को ओआरओपी में, तो वही पेंशन वो आगे लेते रहेंगे। लेकिन 1/1/2026 से नोशनल पे के अनुसार भी आपकी पे को फिक्स करा जाएगा। 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार खाली पे को फिक्स करा जाएगा पीपीओ में दिखाने के लिए, लेकिन फायदा आपको 1 रैंक 1 पेंशन की पेंशन में ही मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहां पे दिखाया, ये दूसरा वाला मेथड अप्लाई होगा आगे चलकर अप्लाई होगा जब 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स आएगी। लेकिन ज्यादातर फायदा आपको ऑप्शन फर्स्ट में है, जो मेथड मैंने आपको यहां पे फर्स्ट दिखाया, इसमें याद दोस्तों सबसे ज्यादा फायदा है हर एक डिफेंस पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको फिक्सेशन की जानकारियां दी कि किस तरीके से 8 सीपीसी में आपकी पे को फिक्स करा जाएगा। जो पे फिक्स होगी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार, वो भी दोस्तों इफेक्टिव है 1/1/2026 से, 1/1/2026 से। और जो ओआरओपी के अनुसार आपकी पेंशन फिक्स होगी 8 सीपीसी में, वो भी इफेक्टिव है 1/1/2026 से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फिटमेंट फैक्टर देकर आपकी पेंशन को रिवाइज कर दिया जाएगा आगे चलकर, और जब 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स आएगी तो फिर आपकी पे को रिवाइज कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा फिर बता रहा हूं ओआरओपी में है। खाली पे को फिक्स करने के लिए, पीपीओ में दिखाने के लिए हर एक पेंशनर की पे को फिक्स किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 7 सीपीसी में 1/1/16 से आपकी पे को फिक्स करा था नोशनल पे के अनुसार। ऐसे दोस्तों आपका आगे 8th सीपीसी का पीपीओ बनेगा, उसमें भी आपको इसी तरीके से पे फिक्स करके दी जाएगी और वहां पे लिखा होगा 1 जनवरी 2026। यह आगे की बता रहा हूं, आगे की जब 8 सीपीसी लागू होगा। तो इस तरीके से दोस्तों सब कुछ ऐसा होगा जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। अगर 8th पे कमीशन 7 सीपीसी की सिफारिशों को ही अडॉप्ट करता है, जो 7 सीपीसी में फॉर्मूले यूज करे, अगर वही 8 सीपीसी में लागू होता है तो ठीक इसी तरीके से आपको फायदा मिल जाएगा। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।